हेलो गाइस। आज मैं आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप 1 डाउनलोड प्रोसेस, स्टेप 2 इंस्टॉल प्रोसेस, स्टेप 3 को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ओपन योर फेवरेट ब्राउज़र एंड सर्च वर्चुअलबॉक्स। जो पहला लिंक मिलेगा उसको ओपन कीजिए। डोंट वरी, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको क्लिक करके इस पेज पे आप आ सकते हो। इस पेज पे आने के बाद आपको नीचे एक डाउनलोड बटन दिखेगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म पैकेजेस दिखेगा। आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है देख के उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं विंडोज़ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपका वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओपन अ न्यू टैब एंड सर्च काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको वर्चुअल बॉक्स का डॉक्यूमेंट दिखेगा। आपको कौन सा बीट वाला चाहिए वो देख लेना है। मुझे 64 बीट वाला चाहिए। मैं 64 बीट वाला के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद वर्चुअल बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका काली लिनक्स का ISO फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेरे पीसी में डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद सिंपली आपको वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है। वर्चुअल बॉक्स को डबल क्लिक करके रन कर दूंगा। रन होने में थोड़ा समय लेगा। इस तरह का सेटअप बॉक्स ओपन हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यस कीजिए और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लेगा। चलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दूंगा। ये देखिए मेरा इंस्टॉल फिनिश हो चुका है। मैं सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपको वर्चुअल बॉक्स का इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपको इनपुट ऑप्शन दिखेगा।
क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। साइड पे आपको फाइल का आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको काली लिनक्स का आईएसओ फाइल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर देने के बाद नेक्स्ट कर देना है। यूपीएस, रैम और पाथ को देख लेना है और इनपुट के ऊपर क्लिक कर देना है और अग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका काली लिनक्स इनपुट होगा। थोड़ा टाइम लेगा इनपुट होने में। इनपुट होने के बाद काली लिनक्स मशीन साइड पे दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ साइड पे आपको स्टार्ट बटन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए मुझे एक एरर शो कर रहा है। आपको भी इसी तरह का एरर शो कर रहा है तो मेरे स्टेप्स को भी फॉलो कीजिए। ओके कीजिए और मशीन पे जाइए। और सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यूएसबी के ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखिए इनेबल यूएसबी कंट्रोल इनेबल है, उसको डिसेबल कर दीजिए और ओके के ऊपर क्लिक कीजिए और स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा काली लिनक्स ओपन हो चुका है। काली लिनक्स ओपन हो चुका है। ये अब हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। अब हम सिंपली यूज़र नेम को काली और पासवर्ड को भी काली रख देंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमारा काली लिनक्स मशीन ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हो।
चलिए हम वॉलपेपर को चेंज करते हैं। माउस को राइट बटन का क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप सेटिंग्स पे जाइए। बैकग्राउंड को सेलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सिंपली क्लोज कर दीजिए। सिंपली हम टर्मिनल को ओपन कर देंगे। ऐसे ही कमांड टाइप कर देंगे। ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद आपको काली लिनक्स का इंट्रोडक्शन दिखेगा। कुछ ऐसा काली लिनक्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। इसको आप चाहिए तो इसको पढ़ सकते हो। हम न्यू टैब को ओपन करके youtube.com ओपन कर देंगे। ओपन हो जाने के बाद हमारा चैनल को सर्च कर लेंगे। इसी बात पर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।